दोस्तों आज मैंने एक स्प्लिट वाले स्टॉक में एंट्री ली है। 300 प्लस मेरा प्रॉफिट चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है मेरे एनालिसिस के हिसाब से कि लगभग 4 से 5 दिन या फिर 10 दिन से ऊपर तक इसमें मैं होल्ड करके और अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो मैं जनरेट कर लूँगा। तो अब आप कहेंगे कि यह स्प्लिट वाला स्टॉक क्या है? तो चलिए इसके बारे में मैं पूरे डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको बहुत ही अच्छा और नए तरीके का नॉलेज मिलने वाला है। आप लोग स्टॉक स्प्लिट के बारे में अच्छे से जान जाओगे और इसके बाद जब भी आप ऐसी न्यूज़ सुनेंगे कि कोई कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट कर रही है तो आप वहां पर पोजीशन बनाने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि इसमें देखिए प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है। लगभग 20-20, 30-30%, 40% तक भी इसमें प्रॉफिट हो जाता है। तो क्या है पूरा प्रोसेस है और किस तरह से इस स्टॉक को ढूंढते हैं, किस तरह से एंट्री करते हैं और क्या चीज़ है यह स्टॉक स्प्लिट, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टॉक स्प्लिट होता क्या है मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले महीने एक कंपनी ने अनाउंस किया, वो उसका न्यूज में पढ़ा कि यह कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट कर रही है। तो मैं सोचा पहले कि मैं उसमें पोजीशन बना लूँ, लेकिन फिर मैं यह सोच करके पीछे हट गया कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, कहीं इसमें कुछ जा करके फंस गए। ये तो पहले ही मेरे पास कैपिटल कम है और अगर किसी स्टॉक में अपने कैपिटल को फंसा दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मुझे स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैपिटल नहीं मिल पाएगा और इसी डर की वजह से मैं उसमें एंट्री नहीं किया। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ कि उस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया और चार्ट पर मैं देख रहा हूँ कि लगातार उसमें अप ट्रेंड बनते जा रहा है। लगभग 5 से 6 दिनों में ही उस स्टॉक ने लगभग 35 से 40% तक प्रॉफिट जनरेट कर दिया। तो फिर मैं वहां पर पछतावा करने लगा कि काश मैं इस स्टॉक में एंट्री कर लिया था और लगभग 30-40% मुझे प्रॉफिट मिल जाता अपने कैपिटल पे। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप देख सकते हैं। जैसे ही कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया तो यहाँ पे देखिए पहले ही दिन 20% का अप ट्रेंड आया इसमें और दूसरे दिन लगातार फिर 20% यहाँ पर प्रॉफिट उसने जनरेट कर दिया और फिर देखिए यह 40% तो हो ही गया और यहाँ पे देखिए वो कहाँ तक गया, लगभग 50 से 55% तक प्रॉफिट इसमें निकला हुआ था। तो दोस्तों यही चीज़ मेरे दिमाग में बैठी हुई थी कि अगले बार अगर मौका मिला तो किसी ऐसे स्प्लिट वाले स्टॉक में एंट्री जरूर बनाऊंगा। और 3-4 दिन पहले मुझे पता चला कि ये वाली कंपनी जिसमें आज मैंने एंट्री ली है ये अपने स्टॉक को स्प्लिट कर रही है। तो मैं इसके चार्ट पर गया और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डे चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए स्टॉक एक रेंज में आगे बढ़ रहा है, लगभग एक रेंज में फंसा हुआ है। आप देखिए अगर यह रेंज को ब्रेकआउट करता है तो एक बड़ा मूव आ सकता है। ऊपर से इसमें न्यूज भी है कि यह जो स्टॉक है वह स्प्लिट होने वाला है। तो इसके ऊपर मैं अपना जो स्ट्रेटजी है जिसको मैं स्टॉक फाइंड करता हूँ कि किसी स्टॉक में पोटेंशियल कितना है, वह एक मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है जहाँ से मैं ये देखता हूँ कि ये जो स्टॉक है आने वाले 10 दिन में, 15 दिन में या एक महीने में इसमें क्या पोटेंशियल है। तो मैं अपने उस स्ट्रेटजी के हिसाब से इसको चेक किया। चलिए उस स्ट्रेटजी को आपको भी बताता हूँ। देखिए किसी भी स्टॉक को आप 3 चार्ट पैटर्न के हिसाब से देख कर यह कंफर्म कर सकते हैं कि आने वाला जो टाइम है या आने वाले दिनों में यह स्टॉक अप ट्रेंड रहेगा या फिर डाउन ट्रेंड रहेगा। प्लस आरएसआई भी आप देख लीजिए। अब मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, साइड में स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, आप देख लीजिए। जैसे पहले मैं मंथली चार्ट पैटर्न पर जाता हूँ, अब देख रहा हूँ कि यहाँ पर आरएसआई कितना है। तो देख रहे हैं आप आरएसआई यहाँ पर 70 से 75 के बीच में आसपास यहाँ पर है। इसका मतलब अभी यह मंथली जो इसका कैंडल है वह अभी आगे जाने के लिए यानी अप ट्रेंड होने के लिए इसके पास स्पेस है, आगे जगह है, अभी यह स्टॉक आगे जा सकता है। 15 दिन या एक महीने तक यह अभी और ऊपर चढ़ सकता है। अगर स्टॉक के अंदर ऐसी न्यूज आ रही है या फिर इसका जो प्रॉफिट है वह बढ़ रहा है या फिर इसको जो बड़ा ऑर्डर है वह मिल रहा है, तो अगले 15 दिन या एक महीने तक यह स्टॉक अप ट्रेंड ही रहेगा। दूसरा मैं वीकली चार्ट पैटर्न पे आकर के देखता हूँ कि यह स्टॉक आगे कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पर भी देखिए आप 70 से 75 के आसपास आरएसआई है, इसका मतलब ये आगे इसको जाने के लिए अभी स्पेस है। और ये डिपेंड करता है कि कंपनी के बारे में कोई न्यूज है क्या, उसको बड़ा ऑर्डर मिला है या फिर वह प्रॉफिट कर रही है या फिर कोई पॉजिटिव उसके बारे में न्यूज मार्केट में हो। तो इस हिसाब से आप 80, 85 या 90 तक भी आरएसआई आपका जब जाएगा तब तक यह ओवरबॉट जोन में नहीं इसको मान सकते हैं। और तीसरा नंबर आते हैं डे चार्ट पैटर्न पर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसने आज रेंज ब्रेकआउट किया और मैंने वहाँ पे एंट्री ले लिया, क्योंकि रेंज ब्रेकआउट किया तो इसका मतलब ये स्टॉक अभी बहुत आगे जाएगा। तो इन तीनों चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप यह क्लियर कर सकते हैं कि आपका स्टॉक आने वाले 10 दिन में, 15 दिन में या एक महीने तक कहाँ जाएगा, अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा।
तो मैंने इस स्टॉक में एंट्री ले ली है और आप यहाँ पर देख सकते हैं 300 रुपये का प्रॉफिट मेरा यहाँ पर चल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस नहीं की और अभी अभी मैंने यह नोटिस किया कि इसमें अपर सर्किट लग गया है। अब यह कल देखने वाली बात रहेगी कि कल भी यहाँ पर अपर सर्किट रहेगा या फिर परसों तक इसमें क्या मूवमेंट होने वाला है, क्या या वो अपर सर्किट लगता ही रहेगा या डाउन सर्किट लगने लगेगा, या अभी अभी हम आगे देखेंगे इसमें। तो अगर यहाँ पर अपर सर्किट लगातार लगता रहा या फिर लोअर सर्किट लगातार लगता रहा तो यहाँ पर मैं अपनी दूसरी वाली स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ से एग्जिट करने का प्लान बना लूँगा। अपर सर्किट या लोअर सर्किट में स्टॉक से कैसे बाहर निकले सेल करके, अगर यह स्ट्रेटेजी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि स्टॉक स्प्लिट होता क्या है। आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, स्टॉक स्प्लिट एक कॉरपोरेट कार्रवाई है जिसमें कंपनी अपने मौजूदा शेयरों को दो हिस्सों में या फिर दो से ज़्यादा हिस्सों में बांट सकती है, जिससे शेयरों की संख्या बढ़ जाती है और प्रत्येक शेयर की कीमत कम हो जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य शेयर को अधिक सस्ता, तरल यानी लिक्विड बनाना है ताकि रिटेल निवेशकों की पहुंच बढ़ सके। देखिए, यहाँ पर यह हो सकता है कि स्टॉक स्प्लिट कितना करना है यह कंपनी निर्धारित करती है। जैसे कि एक स्टॉक है, एक स्टॉक को दो स्टॉक में विभाजित करना है कि एक स्टॉक को तीन स्टॉक में विभाजित करना है, तो इस तरह से 3 स्टॉक, 4 स्टॉक या 5 स्टॉक एक स्टॉक से ये विभाजित करने का जो फैसला ये कंपनी कर लेती है। तो जिस स्टॉक में मैंने एंट्री लिया है इसने अपने एक स्टॉक को दो हिस्सों में बांटने का फैसला लिया है। इसका मतलब कि मेरा देखिए यहाँ पर, इसका मतलब आज जो मैंने स्टॉक बाय किया है वह टोटल 9 स्टॉक हैं और वहाँ पर मेरा जो कैपिटल लगा हुआ है वह 8,000 के आसपास मेरा कैपिटल लगा हुआ है। और यह जो स्टॉक स्प्लिट होगा यह आज जब मार्केट बंद हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा, यानी डबल हो जाएंगे। मेरे पास 9 स्टॉक है तो कल सुबह जब मार्केट ओपन होगा तो मुझे वहाँ मेरे पोर्टफोलियो में 18 स्टॉक वहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने वहाँ पर पैसा लगाया हुआ है, जो मेरा कैपिटल है, उसमें कुछ चेंजेस होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और जो मेरा आज का प्रॉफिट बना हुआ है 300 के आसपास, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। सिर्फ जो स्टॉक की कीमत है जो आज लगभग 900 के प्लस चल रही है, 930 रुपये या कुछ तो चल रही है, आप देख सकते हैं, वह जो कीमत है वह कल आधी हो जाएगी। क्योंकि स्टॉक दो भागों में विभाजित हुआ है तो जो स्टॉक का प्राइस है वो भी आधा हो जाएगा। देखिए, स्टॉक स्प्लिट कोई कंपनी क्यों करती है? वह इसलिए करती है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा बन जाए। उस स्टॉक की जो संख्या है वह कम है, यानी बहुत ज़्यादा लोगों के पास वो स्टॉक नहीं मिल पा रहा है, उसकी संख्या कम है। तो अगर उसको स्प्लिट कर देंगे तो जो स्टॉक मार्केट में है इस स्टॉक की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तो इसमें ज़्यादा ट्रेड होने लगेंगे, ज़्यादा लेन देन होने लगेंगे और जो निवेशक हैं, जो रिटेल निवेशक है, उनके पास यह स्टॉक ज़्यादा जाएगा, तो जिससे इस स्टॉक में लेन देन जो है वह बढ़ जाएगा। स्टॉक स्प्लिट करने का यही उद्देश्य होता है। जैसे मान लो कि किसी कंपनी का स्टॉक मार्केट में 100 स्टॉक लिस्ट है, अब 100 स्टॉक को बहुत कम लिमिटेड हो गया तो उसको बहुत कम लोग ट्रेड कर पाएंगे, उसके में लेन देन कर पाएंगे। अगर वही कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट कर देती है, एक स्टॉक को 200 स्टॉक बना देती है, तो वहाँ पर जो लिक्विडिटी है वह बढ़ जाती है और जो ट्रेड है वो भी वहाँ पर बढ़ जाएगा, लेन देन भी वहाँ पर बढ़ जाएगा, इससे लिक्विडिटी आ जाती है। तो यहाँ पर कम कीमत के कारण अधिक निवेशक शेयर खरीद सकते हैं, जिससे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है। स्टॉक स्प्लिट को अक्सर सकारात्मक संकेत माना जाता है क्योंकि यह कंपनी के मजबूत प्रदर्शन और भविष्य में वृद्धि की उम्मीद को दर्शाता है। जैसे मैं इस स्टॉक में जब एंट्री लिया तो इससे पहले मैं इसका ऑर्डर बुकिंग को जाकर देखा। देखिए, इस स्टॉक को मैं यहाँ पर हाइड क्यों किया हूँ, इसका नाम मैं यहाँ पर हाइड कर दिया हूँ, इसलिए कि यूट्यूब पर जब मैं इस वीडियो को डालूंगा तो वहाँ पर ऐसा ना हो कि यूट्यूब इस वीडियो को अपने पॉलिसी का उल्लंघन ना समझ ले, जिससे मेरी वीडियो भी डिलीट हो सकती है और मेरा चैनल भी डिलीट हो सकता है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड कोई एडवाइज़र हूँ नहीं। तो हो सकता है कि यूट्यूब यह समझे कि यह स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह दे रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पर स्टॉक का नाम हाइड कर दिया। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं यह डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है और कल या परसों ही आप लोगों ने न्यूज़ सुनी थी कि इसमें भारत सरकार लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का सपोर्ट यहाँ पर दे रही है, जिससे यह सेक्टर जो है आने वाले 5 से 10 सालों में बहुत ज़्यादा बूम कर सकता है। और वही चीज़ यहाँ पर लिखी भी हुई है कि जो कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है तो इसका मतलब उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है और वह अच्छा काम करेगी और भविष्य में जा कर के उसमें ग्रोथ की जो संभावना है वह बहुत ज़्यादा है।
तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और जिस स्टॉक में मैंने एंट्री ली हुई है, आने वाले दिनों में 1 हफ्ते, 10 दिन या 15 दिनों में उसमें कितना ग्रोथ हो जाएगा, कितना मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, एग्जिट करूँगा या फिर उसमें पोजीशन में बना के रखूँगा। जानने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें, फॉलो ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, जाते-जाते मैं एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। सोशल मीडिया पर स्टॉक मार्केट से संबंधित किसी भी स्ट्रैटेजी या किसी की बातों पर आप आँख मूंद के विश्वास मत करिए। खुद की स्ट्रैटेजी यूज़ करिए, खुद का दिमाग लगाइए, खुद स्टडी करिए। उसके बाद जो आपको समझ में आए, जो आपको ईज़ी लगे, जो मेथड आपको अच्छा लगे, वो चीज़ को आप स्टॉक मार्केट में अप्लाई करें। तो ऑल ओवर बात यही है कि आप किसी की स्ट्रैटेजी को क्यों अप्लाई करेंगे? लास्ट में जो उसका रिजल्ट निकल के आता है वो है प्रॉफ़िट करने के लिए ना। तो आपका जो टारगेट है वो प्रॉफ़िट करना है। तो आप किसी की स्ट्रैटेजी पर आँख मूंद के भरोसा मत करिए। खुद भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जैसे मैं खुद नोटबुक पर बहुत सारी स्ट्रैटेजी लिख के रखा हूँ और मैं किसी के बताई हुई स्ट्रैटेजी पे कभी भी भरोसा नहीं करता हूँ। उन सभी स्ट्रैटेजी से जो अच्छा-अच्छा पार्ट है, उसको आप निकाल करके अपने लिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और ये आप कैसे करेंगे? जब आप उस स्ट्रैटेजी को बनाएँगे, उसको अप्लाई करेंगे, उस पे ट्रेड लेंगे, उसको आप नोट करेंगे कि कितना इस स्ट्रैटेजी से मुझे कितना परसेंट प्रॉफ़िट हुआ, कितना बार लॉस हुआ। उस हिसाब से आप एक पर्सनल स्ट्रैटेजी खुद की बना सकते हैं और उस पे ज़्यादा भरोसा करें।